हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि का एक प्रथम विधि बताया था। ठीक है, तो अगर वीडियो पे बने रहो, लास्ट तक जरूर देखना। आपको एक न्यू तरीका बताता हूँ, इसका दूसरा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं तरीके को। तो तरीका है, देखो, द्वितीय विधि, दूसरी विधि लिख लो यहाँ पे, दूसरी विधि। पहले विधि जिसको भी समझ में आ गई वो कमेंट में लिख देना यस, और जिसको नहीं आई वो कमेंट में वो भी लिख देना कि नो। मैं उसका एक और न्यू वीडियो बना दूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी बहुत उसको सोल्व करो 2-3 बार, तब आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो। अब देखो, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2x + 2y बराबर 6। फिर क्या था, x + 3y बराबर 5। ये क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद अपन को क्या करना था कि जो भी समीकरण होते हैं उनको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 देना है। ठीक है, कोई सा भी प्रतिस्थापन का क्वेश्चन आ जाए उसमें समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पे x को ना लेके y का मान ज्ञात किया था। ठीक है, y का मान किया था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसी की तरह देखते जाओ आप, ऐसा का ऐसा है, सेम टू सेम। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से यहाँ पे y था, यहाँ पे x लिख दो। x का मान लेने पर या कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है कि जो भी समीकरण 1 है उसे लिख दो पहले, 2x + 2y बराबर 6। अब क्या करना है, इसको जो भी x का मान है उसको ज्ञात करना है। तो अपन को y के मान को बराबर के उधर भेजना है। तो बराबर 6, तो प्लस का 2 है तो यहाँ पर जाके माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अब वही काम करना है, उसको कॉमन लेना है। तो 2x बराबर 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 3 - y आ जाएगा। सेम टू सेम में थोड़ा बहुत चेंज करना है, बस x की जगह y लिखना है। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको काटो, 2 से 2 कट गया तो 3 - y ये आ गया मान, और इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, जब x का मान आया है उसको समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो क्या करोगे अब, समीकरण 2 क्या है, x + 3y बराबर 5 है। तो इसमें मान रखो। तो कैसे रखोगे, पहले x को ऐसा कैसे लिख लो, सॉरी x का ही मान रखना है। तो 3 - y लिखना है, 3 - y + 3y बराबर 5। अब आगे सोल्व करो इसको। तो कैसे करेंगे, y से y, सॉरी y को और इसको 3y को जोड़ो। तो 3 में से 2 गया तो, सॉरी 3 में से 1 गया तो 2y बराबर 5 है यहाँ पे। तो 3 प्लस का है तो इधर जाते माइनस का हो जाएगा, -3। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसको घटाओ, 2y बराबर 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 काट दो, तो y बराबर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, y ये आंसर आ गया y का। अब आगे क्या करना है, x भी ज्ञात करना है। तो x ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण था कौन सा, 3 या 2 या 1, इनमें y का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो y का मान रखो। तो समीकरण 3 में 3 वाला कौन सा है, ये रहा। ठीक है, इसमें y का मान रखने पर
तो क्या था समीकरण 3, x बराबर 3 माइनस वाई। तो मान रखो x बराबर 3 माइनस वाई का मान कितना था, 1 आया था हमारे पास, ये रहा। तो 1 लिख दो, तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब इनको लास्ट में कैसे लिखना है ये देखो, अतः मान है, या और कुछ भी लिख सकते हो आप, x बराबर 2, 2 आ गया, y बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद। देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सॉरी दिखाया नहीं, ये रहा। अब आपको तरीका बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, समीकरण था 1, समीकरण 2, ठीक है। तो इनमें से क्या किया, अक्स समीकरण 1 में अक्स का मान रख लिया, ठीक है। ये एक समीकरण 1 था, इसमें अक्स का मान रख लिया इसके अंदर, तो अक्स का मान रखा, तो 2x, ये समीकरण था 1, इसके अंदर अक्स का मान रखा, सॉरी अक्स का, ठीक है। तो 2x ऐसा का ऐसा रख दिया, बराबर ये y का मान रखा, इसमें अक्स का मान रखा, तो सॉरी यहाँ पे अक्स का मान यहाँ पे निकालना था, ठीक है। तो 2x, तो इधर इसको इधर ले गए, यहाँ पे अक्स का मान आ गया, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। फिर आगे देखो, समीकरण 2 में x का मान रख दिया, समीकरण 2 क्या था, ये रहा, इसमें x का मान रख दिया, यहाँ पे रखने के बाद y आ गया। अब समीकरण 3 में y का मान रख दिया, इसमें 3 माइनस 1 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में ये आंसर आ गया। ठीक है, धन्यवाद।